नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। भरतपुर में एक पोस्टर विवाद शुरू हो गया है। सतीश पूनिया का पोस्टर फाड़ा गया। आज मेवात के दौरे पर हैं सतीश पूनिया। स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। सीकरी रोड पर रेलवे स्टेशन मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। और दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर हमारे साथ। दीपक से बात करने की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सतीश पूनिया के दौरे के समय उनका ये पोस्टर फाड़ा गया। स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर ये पोस्टर फाड़ दिए गए। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। आज मेवात के दौरे पर हैं सतीश पूनिया। सतीश पूनिया का दौरे के दौरान जब स्वागत के लिए रास्ते की दीवारों पर ये पोस्टर चस्पा किए गए थे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं दीपक से बात करने की। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ। दीपक, क्या था ये पूरा मामला? कितने पोस्टर जो हैं वो रास्ते में फाड़े गए? क्या पता चल पाया कि किन लोगों ने पोस्टर फाड़े थे? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आज जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के सतीश पूनिया, वो मेवात दौरे पर है और उनका जगह जगह पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाना है, चाहे गोपालगढ़ हो, सीकरी हो, नगर हो। तो उनकी तैयारियों को लेकर के जो तैयारी की गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा और पोस्टर लगाए गए थे, उन पोस्टरों को यहाँ पर जो है फाड़ा गया है। दीवारों पर जो पोस्टर लगे थे वो फाड़े गए थे, या होर्डिंग जो हो, जो पोलों पर लगाए गए थे, वो यहाँ पर फटे हुए दिखाई दे गए हैं। अब इस मामले में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष जो है वो दिखाई दे रहा है और मामला अभी तक ये सामने नहीं आया है कि इन पोस्टरों को किसने फाड़ा है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि ये जो पोस्टर लगाए गए थे उनमें कुछ स्थानीय जो बीजेपी के नेता थे उनके फोटो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो एक वजह ये भी मानी जा रही है कि इस तरह से जो दो दलों का जो मामला है उसकी वजह से ये जो पोस्टर फाड़ने की बात है वो सामने आई हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है आज पर भी कि ये पोस्टर किसने फाड़े हैं और क्यों फाड़े हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में पोस्टर फाड़ने के बाद जो भारी रोष है वो दिखाई दे रहा है और दोपहर बाद जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो ये सीकरी, गोपालगढ़ और नगर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको जो है उनका जो है स्वागत किया जाएगा। और आसिफ, एक और अहम बात जो है कि ये जो मेवात दौरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, ये बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण रूप से जो जीत मिली है उसको लेकर के ये माइनॉरिटी जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए जो है ये दौरा रखा गया है। और जिस तरह से अन्य राज्यों में मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके थे वहां पर बीजेपी के जो लोग थे उनको भारी बहुमतों से जीत मिली है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ये आगामी जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान में उनको जो है साधने की जो है कोशिश की जा रही है, उसको देख करके ये दौरा जो है रखा गया है। अब इसमें ये पोस्टर फाड़ने वाली सामने जो बात है वो आई है। अब इसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके द्वारा देखा जा रहा है कि किन्होंने ये पोस्टर फाड़े। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कोई भी शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन ये जो पोस्टर फाड़ने वाला सामना है वो नगर में सामने आया है। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अलवर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ 4 राज्यों में हुई जीत का जश्न भी मनाएंगे। पूनिया धौलागढ़ माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बनाराम मीणा के 500 समर्थकों को पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। हाल ही में डेयरी के पूर्व चेयरमैन बनाराम मीणा ने भाजपा ज्वाइन की थी। तो कार्यकर्ताओं में जोश ज्यादा है और जनता में भी जोश ज्यादा है। और कठुमर पहुंचकर सबसे पहले कठुमर में एक बहुत बड़ा अभिनंदन का कार्यक्रम और होली मिलन और जो खुशी का इजहार है उसको सब प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ साझा करेंगे। कठुमर के बाद वह जाएंगे एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाने वाले हैं और फिर धौलागढ़ माता के यहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ से आशीर्वाद लेंगे राजस्थान की जनता के लिए। और उसके बाद लक्ष्मणगढ़ में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। भीलवाड़ा में युवक युवती ने फांसी लगा ली। होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची करेड़ा थाना पुलिस। अभी तक डेड बॉडी नहीं उतारी गई है। फंदे से नीचे पुलिस ने दोनों बॉडी को उतार लिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों को सूचना दी गई है। बताया ये जा रहा अपडेट ये है कि डेड बॉडी अभी भी टंगी हुई है और शायद थोड़ी देर के अंदर इस डेड बॉडी को नीचे उतारा जाए।
होटल में गए थे दोनों ने खुद को फांसी लगा ली और यहां पर खुदकुशी कर ली। ये घटना भीलवाड़ा की बताई जा रही है। मौके पर करेड़ा थाना पुलिस पहुंच गई है। इंतजार किया जा रहा है। बहुत हद तक मुमकिन है कि एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचे, उसके बाद डेड बॉडीज को नीचे उतारा जाए इस होटल के अंदर। और मनीष हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी मिल पाई कि ये दोनों शख्स कौन थे, ये दोनों लोग कौन थे? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कल ये युवक और युवती दोनों ही आकर के होटल में रुके थे। करेड़ा में ये होटल स्थित है, श्रीराम होटल इसका नाम है, जहां पर दोनों ये प्रेमी युगल आकर के ठहरा था। और आज सुबह जब ऑफिस होटल का जो बंदा वहां पर गया तो उनको जब गेट नहीं खोला गया और आवाजें नहीं आने पर काफी गेट खटखटाया गया। उसके बाद में फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गेट खोला जाता है, गेट खोलने के बाद में वहां पर दोनों के ही शव जो है वो फंदे से लटके हुए मिले थे। फिलहाल पुलिस अभी तक दोनों शवों को फंदे से उतार नहीं पाई है और उनके परिजनों को सूचना दी गई है। परिजन आने के बाद में ही इन दोनों शवों को फंदे से उतारा जा सकेगा। क्या कुछ कारण रहे हैं अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों के आने के बाद में स्थिति साफ हो पाएगी कि युवक युवती कौन थे, कहां से थे और किस तरह से यहाँ पर रुके हुए थे। आगे इनकी जो मंशा रही, किस तरह से इन्होंने सुसाइड को अंजाम दिया है, क्या कुछ कारण रहे, इन सबका खुलासा थोड़ी देर बाद में हो पाएगा जब इनके परिजन यहाँ पहुंचेंगे मौके पर। जी मनीष, इन दोनों की आईडी पुलिस को बरामद हो गई है जिसके आधार पर इनकी शिनाख्त कर ली गई हो? जी, फिलहाल पुलिस इस तरह की कोई जानकारी देने से इनकार कर रही है। आईडी पुलिस को मिल गई है होटल में, जिस तरह से आईडी जमा कराई जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ये युवक युवती कौन थे और किस वजह से यहाँ आकर के ठहरे थे, इनके आगे की क्या प्लानिंग थी और किन कारणों से इन्होंने आत्महत्या को गले लगाया है। जी, जानकारी के लिए मनीष आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में ये मुठभेड़ हुई है और जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी इस समय कर दी है। और कर्नाटक में हिजाब विवाद पर फैसला आ जाएगा। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर फैसला होगा। हिजाब पर राहत या पाबंदी पर यह फैसला आ सकता है। हिजाब केस में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगी है। कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। 3 जजों की बेंच ये फैसला सुनाएगी। हाल ही में कर्नाटक में हुए इस विवाद के बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट से फैसला आएगा। फैसला इस बात को लेकर आएगा कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर बच्चे जब एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हिजाब लगाकर जा सकते हैं या नहीं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। सांसदों ने पीएम का अभिनंदन किया। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यह बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। 4 राज्यों में जीत के बाद यह पहली बैठक थी। बैठक में पीएम का भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा, राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो सभी मौजूद बीजेपी सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और 4 राज्यों की जीत के बाद में यह बीजेपी की पहली संसदीय बैठक है। और साथ उनके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी स्वागत किया गया। ये वो तस्वीरें बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक हुई है, जिसमें राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद सभी मौजूद रहे। और 4 राज्यों में जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत।
सिरोही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अम्बेश्वर महादेव मंदिर के पास यह हादसा हुआ। पुलिस से बेकाबू कार टकरा गई। कार सवार 5-6 यात्री घायल हो गए। ट्रॉमा सेंटर में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिरोही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी आगे से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। ये गाड़ी आगे से आप देख सकते हैं। सिरोही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये गाड़ी इस पुलिया से टकराई, जो डिवाइडर आप सड़क के किनारे देख रहे हैं, यहां ये गाड़ी टकराई और इस कार में कुल 5 से 6 यात्री सवार थे जो कि घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। पांच से 6 लोगों को लेकर, जो कि ओवरलोडिंग था, इसे ओवरलोडिंग कहा जा सकता है क्योंकि एक कार में बमुश्किल 5 लोग आते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसमें इससे ज्यादा लोग भरे हुए थे और उसके बाद ये कार तेज रफ्तार में टकरा गई। बाड़मेर में मौत पर बवाल जारी है। 60 घंटे बीत जाने के बाद भी शव को नहीं उठाया गया। नसबंदी के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। प्रशासन के साथ परिजनों की वार्ता बेनतीजा रही। परिजन 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हुए हैं। 60 घंटे से जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा हुआ है। बाड़मेर जिले के चौटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। करीब 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी परिजन मृतक का शव उठाने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन से 3 दौर की बातचीत के बाद भी हल नहीं निकला। धरने पर बैठे परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही जिम्मेदार है और इसके लिए परिजन 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इलाके के लोग और जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। 60 घंटे बीत चुके हैं और आरोप यह है कि जिस महिला की नसबंदी के लिए ले जाया गया था, नसबंदी के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेमदान, 60 घंटे बीत चुके हैं और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि बातचीत बेनतीजा रही है। आज उम्मीद है कि शव को उठा लिया जाएगा या बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए, वार्ताओं का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन है, इनकी जो मांग है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मृतक के परिजनों को नौकरी दी जाए। तो ऐसे करके ये जो मामला है ये पूरी तरीके से मतलब आपस में उलझा हुआ है। परिजन मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दलित समाज के सारे नेता भी यहाँ पर उपस्थित है। उसके साथ ही दलित समाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है उसको लेके बैठे हैं कि इस तरीके का कोई प्रावधान है या ऐसा पहले कोई निर्णय हुआ है, उसके आधार पर इनकी मांग है। लेकिन अभी प्रशासन की ओर से जो वार्ता आ रही है वो सब शर्तों पर मंजूरी नहीं मिली। इसी की वजह से पिछले 4 दिन से लगातार शव मोर्चरी में पड़ा है और उसके बाहर उसके परिजन बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की वार्ता जो है वो नतीजे तक नहीं पहुंची है। जी प्रेमदान, जिन लोगों ने नसबंदी की थी, जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था या जो डॉक्टर थे, उनके खिलाफ किसी तरह की शिकायत दर्ज करवाई गई है इस परिवार के द्वारा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लापरवाही का मामला दर्ज हो गया है चौटन थाने में। 3 दिन पहले ही मामला दर्ज हो गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर 304 में मामला दर्ज हो गया है। मामला दर्ज होने के बाद में जांच उसकी भी चल रही है, पैरेलल चल रही है। कल परिजनों ने एसपी को भी ज्ञापन दिया है, साथ ही साथ कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को रखा है। तो ऐसे में जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इनका कहना है कि नसबंदी में लापरवाही बरती गई है और हालांकि जो सूचना मिल रही है कि कुछ ड्रिप भी नहीं लगाई गई थी या आवश्यक जांचें नहीं हुई थी, इसी का नतीजा है कि जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब बात जल के लिए हाईवे जाम की। हाईवे को जनता ने पीने के पानी की कमी से त्रस्त होकर जाम कर दिया। टीला नंबर 1 सत्य साई कॉलेज के पास जवाहर नगर बाईपास रोड का ये पूरा मामला है। 2 दिन से जवाहर नगर टीला नंबर 1 बस्ती में पीने के पानी की किल्लत है। किल्लत से जनता त्रस्त है और आज हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। पुलिस और जनता के बीच संवाद जारी है। तो ये जयपुर में पानी के लिए हाईवे को जाम कर दिया गया है। इनका कहना है कि पानी की किल्लत है, इन्हें पानी को लेकर समस्या आ रही है,
लिहाजा ये लोग हाईवे पर पहुंच गए और हाईवे पर पहुंचने के बाद दोनों ही तरफ का ट्रैफिक जो है वो रुक चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, संवाद जारी है, कोशिश की जा रही है इलाके के लोगों को समझाने की कि जो है वो हाईवे को छोड़ दिया जाए ताकि वाहन आ जा सके। आप देख सकते हैं लोग हाथों में पानी के बर्तन लेकर लाइन में खड़े हैं और हाईवे को इन्होंने जाम किया है। जवाहर नगर बस्ती का ये पूरा मामला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बीकानेर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। लोक परिवहन बस की ट्रक से टक्कर हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया, गंभीर घायलों को पीबीएम में रेफर किया गया है। देशनोक ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए। विक्रम जगरवाल संवाददाता बीकानेर हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि भीषण हादसा था, दोनों वाहन एक दूसरे के अंदर घुस गए। फिलहाल क्या स्थिति है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? बिल्कुल आसिफ, ये काफी भीषण सड़क हादसा था जिसमें जो लोक परिवहन की बस है और एक जो ट्रक है उसमें आमने सामने की टक्कर हुई है और इसमें पूरे हादसे में जो है वो करीबन 35 से करीब जो लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से जो 5 से 7 जो गंभीर घायल हैं उन्हें उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भेजा गया है। और ये हादसा जो है वो देशनोक के जो ओवरब्रिज है उससे कुछ ही दूरी पर ये हादसा हुआ है। आमने सामने हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि ट्रक पूरी तरह से पलट गया है और बस में भी काफी नुकसान हुआ है। और जो घायल हैं उन्हें देशनोक के सीएचसी पर भेजा गया है। पुलिस अधिकारी और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद है। जल्द से जल्द जो है लोगों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है और हादसे के कारण से जो सड़क बाधित हुई है उसे भी अब खुलवाने की कोशिश की जा रही है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक रेती से भरा हुआ डंपर असंतुलित होकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान किसी तरीके से बच गई। हादसा आज सुबह का है जब एक रेती से भरा डंपर बोरखेड़ा इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों पर जा रहा था। वहीं सूचना पाकर बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और निगम की रेस्क्यू टीम को सूचना दे दी। जैसलमेर शहर में स्थित आसरी मठ में बिखरा हुआ खून मिलने से भक्तों में सनसनी फैल गई। भक्तों ने आशंका जताई कि देर रात किसी ने मठ में पशु बलि देकर मठ की आस्था को ठेस पहुंचाई। आसरी मठ के भक्तों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और एफएसएल की टीम को बुलवाया। एफएसएल टीम ने बताया कि खून इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। पशु बलि देने के मामले में मठ की तरफ से पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव धरसोनी में करीब 1 महीने से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने राजनेताओं और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने 4 दिन के अंदर पेयजल संकट की समस्या को हल नहीं किया तो सभी ग्रामीणों के द्वारा मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गांव धरसोनी में करीब 200 घरों की बस्ती पर पीने के पानी का बड़ा संकट छाया हुआ है। यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हम तो बड़े बूढ़े तो टकरा रहे हैं, क्या कहते ना, नहाए है गए, धोए है गए। पानी व्यवस्था कतई नहीं है और पानी व्यवस्था करे तो कर दे, नहीं सेल्फोस की गोली दे जाओ जनता का। हम बहुत ज्यादा परेशान है। पानी दूर दूर चलाना, पानी माला रहे को संतुलन थे को बोर है तो कोई लेना दिन दे हमारे काज, तो ये गरीब का मर जाएगा। कहाँ जाए तो सुनवाई ना करे तुम। राजसमंद जिला परिवहन विभाग राज्य सरकार से मिले लक्ष्य को पूरा करने में फिसड्डी साबित होता नजर आ रहा है। जिले को सरकार से 17.5 करोड़ का लक्ष्य मिला है, लेकिन परिवहन विभाग ने 14 दिन में अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स की वसूली की है, जबकि 13 दिन में अब 13 करोड़ रुपए का लक्ष्य अर्जित करना विभाग के सामने टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है।
जिले में संचालित वाहनों का बकाया टैक्स जमा कराने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में परिवहन विभाग बकाया वसूली के लिए 3 उड़न दस्तों का गठन कर चुका है, जो 24 घंटे गश्त करेंगे। डीटीओ नैन सिंह चौहान ने बताया कि एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। विभाग की ओर से बकाया कर वसूली अभियान के लिए होली और धुलंडी को छोड़कर शेष 13 दिनों में लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बजरी डंपर और ये जो रवा पत्थर वगैरह जो ले जाते हैं, ओवरलोड जो चल रही है, जिससे रोड सेफ्टी के हिसाब से एक्सीडेंट की संभावना, रोड भी टूटती है, तो इसके लिए कार्रवाई करनी थी। तो उसके लिए हमारी फ्लाइंग दिन भर काम करती है। अभी मार्च का महीना है, 17 करोड़ टारगेट है। उसके लिए हमारी फ्लाइंग दिन रात टैक्स और जुर्माना वसूली के लिए कार्रवाई करती रहती है। तो फ्लाइंग हमारी लगभग रात को 9-10 बजे तक कार्रवाई करती है। और ब्रेक के बाद बात करेंगे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।